रहे हैं। तो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इसकी हमको बात करनी है। तो जैसे हमारे पास इक्वेशंस लीनियर मोशन में थी, वैसी ही इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर होगी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी वो क्या थी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिमिलरली यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हमारी दूसरी इक्वेशन होगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ऐसी ही इक्वेशन यहाँ पर भी बन रही है। अब इन इक्वेशंस को हमको डिराइव करना है। तो इन इक्वेशन में क्या क्या नोटेशंस आ रहे हैं, पहले वो बात कर लूं मैं। सो ओमेगा नॉट इंडिकेट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्या डिनोट करेगा बेटा ये, इनिशियल वेलोसिटी। वो भी कौन सी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर हमारी यू था, वही काम यहाँ पर ये करने वाला है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अपन सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। एंड अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। नाम वही है, बस चूंकि काम बदल गया इसलिए थोड़ा सा उसके हिसाब से उसका नाम पड़ा। थीटा जो है वो होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड टी इज टाइम। टी क्या है हमारा, टाइम। ठीक है। और नॉर्मली हम इसको किसमें लेके चलते हैं, सेकेंड्स में। और ये जो रहेगा किसमें रहेगा बेटा, रेडियन पर सेकेंड। दिस इज ऑल्सो इन रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सिलरेशन मीन्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंड थीटा जो है वो आपका सिंपली रेडियन में रहने वाला है, और टाइम जो है वो इसमें। ठीक। सो ये हमारे नोटेशंस हो गए। अब हमको वन बाय वन इन इक्वेशंस को ड्राइव करना है। तो पहला डेरिवेशन हम करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। जैसे डेरिवेशन आपने वहां किए थे, सिमिलर आपको डेरिवेशन करना है। सो देखिए, एंगुलर एक्सिलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी। क्लियर। इसको और अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। वहां भी हमने ऐसे ही कर रखा है। अब हम करते हैं बेटा इसको इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद इन लिमिट्स। ठीक है। सो देखिए, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जब आपका टाइम जीरो है, सो जो आपकी वेलोसिटी है, सो लेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। एंड एट टी इज इक्वल टू टी, जब आपका टाइम टी हो गया है, सो लेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, फाइनल वेलोसिटी जो बन जाएगी। सो अब अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। सो इंटीग्रेशन कीजिए आप इसका, और इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कीजिए ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, फ्रॉम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल का टाइम क्या था, जीरो, फाइनल का टाइम क्या हो गया, टी। ये सारी इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ड्राइव की जा रही हैं। सो आप अल्फा को बाहर कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज ओमेगा, ओमेगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, integration of dt is t, upper limit, lower limit. So put the limits. So omega minus omega naught, upper limit minus lower limit, alpha into t minus 0. So omega minus omega naught is equal to alpha t. So omega is equal to omega naught plus alpha t. ये आपका कैलकुलेशन होके फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो जाएगा। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। क्लियर हो गया बेटा।
पहले भी हम इसको कर चुके हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हम, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। अब अपन आते हैं इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। इसमें आते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? से यस और नो? हम्म, भाई यस। बोलो। हाँ सर। सो हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो यही काम जो है ना आपको लीनियर मोशन में भी इक्वेशंस हैं, बस वहां पर आप कुछ नोटेशंस बदल दीजिएगा। नोटेशन कैसे बदलना है आपको, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। भाई आपको ओमेगा की जगह, ओमेगा नॉट की जगह यू पुट कर देना, ये ओमेगा की जगह वी पुट कर देना, अल्फा की जगह ए पुट कर देना, बाकी वैसे के वैसे ये चलता रहेगा। चलिए अब अपन बात करते हैं सेकंड पर। डिस्प्लेसमेंट हमको कैसे मिलता है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। और चूंकि आप इक्वेशन में देख पा रहे हो हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए, सो दिस ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय दिस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप इस ओमेगा को रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दिया मैंने? इसको रिप्लेस कर दिया। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई? डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। अब मुझे क्या करना है? सिंपली इसको इंटीग्रेशन कर देना है विद इन लिमिट। तो सेम कॉन्सेप्ट, एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब आपका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है तो थीटा भी क्या है बेटे? जीरो है। एट टी इज इक्वल टू टी, जब आपका टाइम टी हो चुका है तो थीटा जो है वो क्या बन गया हमारा? थीटा के बराबर हो गया। ये जो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है वो बदल जाएगा। तो फ्रॉम जीरो टू थीटा, डी थीटा, और इधर जो लिमिट लगाएंगे वो ये सारा कार्यक्रम जो हुआ है वो जीरो से टी टाइम के बीच में हुआ है। सो जीरो टू टी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। आप अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए। सो ओमेगा नॉट कांस्टेंट हो गया आपका। सो इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी प्लस अल्फा इज कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन जीरो टू टी अल्फा टी। और इधर इंटीग्रेशन हो गया आपका डी थीटा फ्रॉम जीरो टू थीटा। जो जो कांस्टेंट थे हमने बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसी को इंटीग्रेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है भाई? इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? हम्म, नो सर। चलिए। सो ओमेगा नॉट डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा? टी, तो ये हो गया आपका टी अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ये लिखा है टी डी टी, अल्फा बाहर हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी ये कितना होता है? तो ये होता है टी स्क्वायर बाय टू, एन प्लस वन, एन प्लस वन। हमने क्या लिखा था? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन का जो फार्मूला था वो क्या था हमारा? वो फार्मूला था एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो सिमिलरली यहाँ क्या हो रहा है? टी डी टी, टी प्लस वन टी डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। चलिए तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन गया थीटा फ्रॉम थीटा टू जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस जीरो प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो स्क्वायर बाय टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। आप जैसे इसको ओपन करेंगे, रीअरेंज करेंगे, सो आपको ये सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो ये बन गया आपका बेटा सेकंड इक्वेशन। जैसा हम पहले करते आए सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बस यहाँ पर नोटेशंस बदले हैं। तो आप लीनियर वाले को याद कीजिए और ये भी आप उससे बना सकते हैं, और आप एंगुलर वाले से लीनियर वाले में भी जा सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरा भी तैयार हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। चलो, सो वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा? सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी। मैं क्या करता हूँ इसके अंदर? डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर। सो ऐसा करने से हमारी इक्वेशन पे कुछ अंतर तो नहीं आएगा, पर हमें बहुत कुछ नया देखने को जरूर मिल जाएगा। ये हमने क्या किया? इसको आपस में इंटरचेंज भी कर दिया, ये नंबर इधर और ये नंबर इधर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो डी थीटा बाय डी टी, सो अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या बन गया बेटा? ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ओमेगा डी ओमेगा,
ओमेगा डी ओमेगा, यहां तक हमको लेके आना है। और पहले भी हमने ऐसा ही किया हुआ है, लीनियर के केस में भी हम बहुत कुछ इसी तरीके से करते आए हैं। ठीक है, सो अब लिमिट लगा देते हैं। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब आपका थीटा 0 है तो ओमेगा क्या रहेगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में ही रहेगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब आपका एंगुलर हो जाएगा तो ओमेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द लिमिट्स, अल्फा इज कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन 0 टू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा फ्रॉम 0 टू ओमेगा, फ्रॉम सॉरी इन ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल। कहां से कहां तक करेंगे आप, ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल। यहाँ देखिए आप, अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, सो थीटा 0, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा क्या बनेगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अभी लास्ट आर्टिकल में ही एक्सप्लेन किया मैंने कि कैसे करता हूं मैं इसको। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का मीनिंग क्या हो गया, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। सो अल्फा थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको ताकि आपको थीटा माइनस हियर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय, सो अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नॉट डिवाइडेड बाय 2। हमने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नॉट, एंड रीअरेंज, आफ्टर रीअरेंजिंग we will get 2 अल्फा थीटा, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, आप देख सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन हमको अच्छे से ड्राइव करना आना चाहिए, स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, वही रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क का काम है, जो लीनियर मोशन में जो फोर्स है वही यहाँ पर क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, पर थोड़ा सा इसके अंदर फार्मूले में चेंज आ जाता है। बाकी अ फोर्स विच प्रोड्यूस और विच कैन प्रोड्यूस अ मोमेंट इन द बॉडी, घुमा सकता हो जिसको, उसको अपन क्या बोलेंगे, रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को अपन ने क्या नाम दिया, टॉर्क नाम दिया। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन अगर लिखने जाएंगे तो वो सिंपली मैथमेटिकली फॉर्म होता है। सो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या लिखूंगा मैं, टॉर्क और इसी का एक और नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट का मतलब होता है घुमाव, तो घूमने वाला फोर्स। सो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अबाउट एन एक्सिस, एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, चूंकि रोटेशनल मोशन की बात हो रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आएगा, इज इक्वल, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा लिखो, प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर, and the perpendicular distance, perpendicular distance of line of action, line of action of force from the axis of rotation, from the axis of rotation। देखिए इस डेफिनेशन को पढ़ के बहुत कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही बात, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप को लिखा है हमने, पर आप ऐसा समझिए कि फोर्स विच कैन क्रिएट्स रोटेशनल मोशन इन द बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। सही है, तो उसको ही अपन ने क्या नाम दिया, कितना टॉर्क इसके अंदर हो सकता है। अब मशीन अगर कर रही है तो आपको टॉर्क अवेलेबल हो जाता है, भाई जैसे आप बोलोगे कितना टॉर्क मिलेगा, मिलेगा मतलब क्या, कोई ना कोई तो फोर्स लगाएगा ना, तो मशीन लगाएगी। तो इंजन वगैरह के अंदर ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और जब हम अप्लाई करते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे बन जाता है टॉर्क। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको मैथमेटिकल रिलेशनशिप को एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग क्या हो गया। तो हमने क्या किया बेटा, एक बॉडी ली, रिजिड बॉडी, और उसके ऊपर हमने
फोर्स लगा दी थोड़ा सा, और इसको गोल ही बना लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। हमने क्या किया बेटा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया फोर्स, और ये हो गया इसका एंगल फाई। सो ये वाला कंपोनेंट फोर्स का क्या बनेगा, सो दिस इज एफ कॉस फाई, और एक इसके नॉर्मल बनेगा परपेंडिकुलर, वो बनेगा एफ साइन फाई। और इसी को अगर मैं बोलूं तो ये फोर्स देखा जाए तो टेंजेंशियल भी है, कैसा लग रहा है ये, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में लग रहा है। और ये किधर लग रहा है, तो ये लग रहा है रेडियस की डायरेक्शन में, यानी कि इसको बोलूंगा रेडियल फोर्स। ये होगी इसकी रेडियस। वैसे तो आर्बिट्री शेप है, रेडियस का मतलब पोजीशन वेक्टर में लगा देते हैं अपन, ठीक। सो अब यहाँ पर आप तो ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो फोर्स है जो रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, रेडियस की डायरेक्शन, इसका काम क्या कर रहा है, ये तो बॉडी को आगे खींच के ले जाने का काम कर रहा है। और जो टेंजेंशियल, इसका क्या काम है, ये इसको रोटेट करने का काम करेगा अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। तो जब हम टॉर्क का फार्मूला लिखने की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क का मतलब क्या लिखा हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या लिखा बेटा हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ वर्ड देखिए क्या लिखा, लाइन ऑफ एक्शन। तो जो हमने फोर्स लगाया उसका लाइन, सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स भी कौन सा वाला लेना पड़ेगा अब यहाँ पर, टेंजेंशियल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा उसका आर। सो दिस इज एफ साइन फाई इंटू आर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस फोर्स का, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ आर साइन फाई। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखने की बात करेंगे, तो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो साइन आ गया ना इसके अंदर, और साइन किस में आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में ही आता है। साइन किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। इसका मीनिंग ये हो गया है कि अब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। भाई हमारा कंपोनेंट क्या बनते हैं, इसमें तो डायरेक्शन कंपोनेंट परपेंडिकुलर आती है ना, ठीक है। सो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो एक कंपोनेंट ऐसा है जो आपका क्या करेगा, ये वो कंपोनेंट है जिसके कारण आपको रोटेशन मिलेगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कंपोनेंट कॉजेस या कॉज रोटेशन, ठीक है। इसके कारण मिलेगा, और ये तो आगे स्लाइड करने का काम करेगा। इसका काम क्या है, स्लाइड करने का काम। तो टॉर्क का मीनिंग समझ में आ गया बेटा सभी को, इसमें कोई डाउट। हम्म। नो सर। चल अब ये टॉर्क जो है, ये नो क्या हो सर। रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आप इसको जब इसकी डायरेक्शन देंगे, तो एक बार ये डायरेक्शन किधर आएगी, बाहर की तरफ, और एक डायरेक्शन किधर जाती है, अंदर की तरफ, ठीक है। जिसको अपन अपन अपने हैंड रूल्स की तरह देखते हैं। सो टॉर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरल हम कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या ले लेते हो आप, पॉजिटिव ले लेते हो। क्लॉकवाइज को क्या लेते हो आप, वैसे कोई इससे बहुत ज्यादा अंतर दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर ऑफ रेयर है, इसलिए ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। अब जो मेन बात है वो समझते हैं अपन, कि टॉर्क का फार्मूला क्या बन गया, एफ आर साइन फाई। इफ फाई इज इक्वल टू जीरो, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो जीरो होती, तो टॉर्क क्या हो गया आपका, 0 डिग्री पे आ गया। टॉर्क क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। साइन जीरो का मतलब क्या है, आप इसको जीरो कर रहे हैं, मतलब आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन में, तो ये तो आपको स्लाइड करके देगा। ये आपको क्या करके देगा, स्लाइड करके देगा। नाउ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। अब ये क्या हो गया, तो ये तो मैक्सिमम हो गई बात, ये वाला केस, यानी कि टेंजेंशियल बन गए। इसके केस में आप क्या बन गए, रेडियल की डायरेक्शन में आ गए, और इसके केस में आप टेंजेंशियल की डायरेक्शन में आ गए। तो इस केस में आपको सबसे ज्यादा टॉर्क जो है वो मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और अब टॉर्क से जुड़ी हुई कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें जो हम वैसे ही लिखते हैं, क्या है, इट इज
अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? इट इज अ वेक्टर। वेक्टर कैसे आ गया? कि हमने देख लिया वहां पे क्रॉस वेक्टर हमको मिल रहा था, और इसकी डायरेक्शन किधर रहती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। किधर रहती है इसकी डायरेक्शन? एंड इट एक्ट्स, ऐसा लिख लो, इट एक्ट्स अलोंग अलोंग अ डायरेक्शन, अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा। यूनिट की बात कर लें अब। भाई इसकी यूनिट क्या होना चाहिए? तो इसकी यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट है, वो आपको मिलेगी न्यूटन मीटर। क्या मिलेगी आपको? न्यूटन मीटर। और सीजीएस सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो न्यूटन जो है वो बन जाता है डाइन, और मीटर जो बन जाता है सेंटीमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर बड़े इंपॉर्टेंट है। और डायमेंशन, डायमेंशन क्या होंगे? डायमेंशन फार्मूला भी लिखना है आपको। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। तो फोर्स का तो होता है M L T - 2, और इसकी वैल्यू हुई है एल। सो ML² T - 2। ठीक। तो यहां तक हमारी बात हो गई कि भाई टॉर्क क्या होता है। पावर एसोसिएटेड, एक और आर्टिकल अपनी तरफ से डाल देता हूं मैं। पावर एसोसिएटेड, पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क। टॉर्क के साथ कितनी पावर एसोसिएटेड होती है? फोर्स के साथ कितनी होती थी? तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखा था आपने। क्या लिखा था? फोर्स इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या बन जाएगा? वही वेलोसिटी यहाँ कन्वर्ट हो जाती है। पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ये लीनियर मोशन में आप पढ़ के आए। देखिए आप, वही फोर्स यहाँ टॉर्क बन गया है, वही वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा बन गई है। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक ठीक?